हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उसी सीरीज का एक नया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 इंटू 10 की पावर -12 17.7 इंटू 10 की घात -12 कूलाम आवेश। बेटा आवेश बोल रहा है, इसका मतलब क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है। तो क्यू दिया गया है, क्यू इक्वल टू क्या दिया गया हमको 17.7 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। ये हमारा बेटा क्या हो गया, कूलाम आवेश हो गया। ठीक है, कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो ये वैद्युत फ्लक्स दिया गया, ये फाई दिया गया सपोर्टेड, तो ये आपको φ1 दे दिया गया। क्या दे दिया गया, 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। पहले देखते हैं कि हम लोग बेलन बनाते हैं, क्वेश्चन को डायग्राम बेस पे समझते हैं। जैसे हमारा ये कोई बेलन है हमारे पास में, ये हमारा बेलन हो गया। ठीक है, इसमें देखो तीन पृष्ठ हमको दिख रहे हैं। एक पृष्ठ देखो बेटा ये है हमारे पास में, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ हमारे पास ये हो जाएगा। सपोज कर लिया कि इसका जो हमारे पास फ्लक्स है वो फाई है, तो ये सिमिलर होगा, सेम होगा, तो इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये थोड़ा अलग होगा तो इसका फाई हमने φ1 सपोज कर लिया। ये फ्लक्स हमको दिया गया φ1। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, हम निकालेंगे कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कुछ कैसे निकलेगा बेटा, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां क्या है, फाई है, ये क्या है, फाई है, ये क्या है, φ1 है, सबको जोड़ दिया जाए। तो क्या करेंगे, फाई प्लस φ1 प्लस फाई। देखो ये दोनों फाई फाई लिखे, इनको जोड़ देंगे तो ये 2 फाई हो जाएगा प्लस φ1। ठीक है, अब गॉसेस लॉ से हमको पता है, गॉस की लॉ से जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है। गॉस लॉ में बताया गया था कि जो हमारा फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये हमारा फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 पाई प्लस का φ1। हमें वैल्यू बेटा किसकी निकालनी है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी। तो इसको क्या कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये φ1 प्लस का है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां बचेगा 2 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या हो जाएगा φ1। हमें वैल्यू निकालनी है फाई की बेटा। तो यहां पे देखो 2 लिखा हुआ मल्टीपल में, गुणे में लिखा हुआ है, अपोजिट साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का φ1। देखते हैं इसका कैसे करेंगे इसको। अब जो वैल्यू दी गई हमको वैल्यू रखना है बेटा। तो देखो फाई इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट बना लिया। ये देखिए क्यू लिखा हुआ, क्यू की वैल्यू क्या लिखी है वो लिख दो। क्या लिखी बेटा, 17.7 10 की घात -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा फिक्स होती है, जिसे आप याद भी कर सकते हो या पेपर में भी दिया रहता है। क्या होती है, 8.85 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू होती है बेटा। फिर क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस लगा लिया। फिर लिखा है φ1 की वैल्यू क्या है, 1.5, यहां रख देंगे 1.5, ब्रेकेट बना दिया। अब इसे सॉल्व करें, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं हैं, यहां पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो पॉइंट को हटाने तरीका क्या होगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में करते हैं हम लोग। तो यहां क्या हो गया, 17.7, नीचे बचा बेटा 8.85 माइनस का 1.5। देखो यहां पॉइंट में कितने डिजिट हैं, 2, यहां पर 1 है, तो 1 0 बढ़ा लें, बराबर हो गया। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, हट गया। ठीक, अगर आप इसको देखेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 से, तो ये इसके दुगने के बराबर होगा। तो अगर ये काटेंगे तो 2 बार ही जाएगा, गुणा करके आप देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 2 माइनस 1.5। अब इनको घटाना देखिए, सीखिए। 2 माइनस 1.5 करना, तो ये रहा 2 हमारा। 2 के बाद में पॉइंट 0 लिख सकते हो, संख्या के बाद में पॉइंट लगा सकते हैं और 1 0 बढ़ा सकते हैं। यहां 1.5 हो गया, घटाएंगे कैसे, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10।
10 में से 5 जाएंगे बेटा 5। अब यहां से एक ले लिया है तो बचा एक, तो एक में से एक गया 0 और पॉइंट एक अंक पे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 1/2 0.5। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ये लिखा है 0.5 लिखा है बेटा, और 2 से क्या करना है भाग देना है बेटा, 2 से भाग दे दीजिए। पहले देखो पॉइंट लगा है तो यहां पॉइंट लगा लिया। अब ये 5 में देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, फिर एक बच जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है 0 कर लो, फिर 5 बार दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या आ गया बेटा अपने पास 0.25। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है देखो बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, तो मात्रक हमारा वही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना था वैद्युत फ्लक्स का मान, वो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। ठीक है, देखते हैं एक नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, एक गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर प्लस का 3q माइनस का 2q प्लस का q तथा प्लस का 2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बेटा जब भी आपको किसी पृष्ठ के परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स की बात करी जाती है तो वहां पे गॉस का नियम लगाया जाता है, गॉसियन लॉग लगाते हैं लोग। तो यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो गॉस की प्रमेय आपने पढ़ रखी है, फॉर्मूले में हमने कल डिस्कस कर लिए थे गॉस की प्रमेय के। तो गॉस की प्रमेय में कुल वैद्युत फ्लक्स जो निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स होता है बेटा फाई ई, और ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस की प्रमेय भी होती है, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। देखो बेटा यहां पर Q एक चार्ज है, यहां पे जितने आवेश दिए इन सबका हम क्या करेंगे टोटल निकाल लेंगे। तो Q के प्लेस पे क्या कर देंगे इन सबका टोटल। तो फाई ई इक्वल टू ये क्या आ गया प्लस का 3Q विथ साइन लेंगे, साइन के साथ में माइनस का 2Q प्लस का Q और प्लस का 2Q अपॉन में एप्सिलॉन। आप बेटा क्या करेंगे प्लस वालों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जैसे देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, सब जुड़ जाएंगे। 2 ये हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 3 और 3 3 6, तो यहां क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो प्लस का 6Q आ गया और माइनस का 2Q। अब एक प्लस है बेटा एक माइनस है तो क्या होगा घट जाएगा। तो 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, तो जो बड़ा होगा उसका साइन लेंगे। बड़ा कौन है 6, 6 क्या है कौन सा है प्लस, तो प्लस का साइन लेंगे। तो प्लस का 4Q अपॉन एप्सिलॉन। तो वैल्यू क्या आ गई कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आ गया प्लस का 4Q अपॉन एप्सिलॉन। इस क्वेश्चन में ये निकालना था पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, वो कितना आया 4Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, देखो रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से बेटा दिखाते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व कहा तो लेमडा हो गया, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 10.0 न्यूटन की पावर माइनस का 8 कूलाम पर मीटर। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूर, दूर मतलब आर इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से इसमें क्या कर दो भाग दे दो बेटा, 100 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0.02 मीटर। वो दिक्कत याद रखी। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी बेटा, तीव्रता निकालनी, तीव्रता को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा फॉर्मूले आपको लिखाए थे हमने, वहीं से फॉर्मूले देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में रख देंगे, एक मिनट, ठीक है। फॉर्मूला ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा क्या 9 × 10⁹, ये वैल्यू होते रख दिया हमने। 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10.0, तो 10.0 10 की पावर -8 अपॉन में आर, आर क्या है बेटा दिया गया है 0.02, ये दिया गया बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने तरीका क्या, देखो पॉइंट के बाद में कितनी जीत संख्या है 2 संख्या है, तो यहां से पॉइंट आइए और यहां पे 2 0 बढ़ा दीजिए, मतलब 100 लिख दीजिए। ठीक है,
यहां 0.1 देखो कितनी संख्या है, एक संख्या है, पॉइंट हटाइए, अपोजिट साइड में एक जीरो लिख दिए, 10 लिख दिया। एक जीरो देखो यहां से कट गया, कट गया, 2 से देखो ये 2 कट गया, कट गया हमारे पास में। अब देखिए इसके आगे कैसे सोल्यूशन होगा, तो E इक्वल टू नंबर देखिए क्या बचा, 9 बचा, यहां पे कितना है 100, 100 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, 900 900, और एक जीरो ये था, एक जीरो और लगा लो तो ये 9000 हो गया। क्लियर, फिर से देख लीजिए, 9 का यहां 100 हो गया बेटा, 100 का 9 से गुणा करेंगे 900, तो 900 और एक 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो और ये आ जाएगा। अब पावर को देखो बेटा, ये कितनी लिखी हुई है, 9 प्लस की लिखी हुई है, ये 8 कितनी माइनस की है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, एक, बड़ा कौन है प्लस वाला, तो बचेगा 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ गया बेटा हमारे पास 9, 1 2 3 4, 4 जीरो क्यों, 1 2 3 पहले जीरो थे, एक जीरो ये आ गया। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 2 3 4, 4 जीरो तो 10 की पावर क्या लिखेंगे 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4, और यूनिट क्या बन जाएगी, एक मिनट, तो यूनिट क्या बन जाएगी बेटा यहां पर न्यूटन पर कूलम। ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू क्लास।